हेलो बच्चों, वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने आई थिंक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर ये मेटल सरफेस है, ठीक है, ये एक मेटल सरफेस है और इस पे इंसिडेंट जो लाइट है अगर वो पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक बात? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो पड़ रहा था, ठीक है, तो यहां से याद रखना, यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रॉन था, याद है सभी को? इलेक्ट्रॉन था। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर लाइट यहाँ पे पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? एक्साइट कर रहा था। और ये इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। और प्लस में यहाँ पे जो मेटल की बात करें तो मेटल के पास एक थ्रेशोल्ड क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा, जिसको न्यू नॉट भी बोल रहे थे हम लोग, या फाई भी बोल रहे थे, या डब्ल्यू नॉट भी बोल रहे थे। क्लियर है सभी को? तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिला था जो कि क्या था? इंसिडेंट एनर्जी जो था इक्वल टू क्या? फाई प्लस क्या? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है सभी को? यहां से मैंने एक और इसको ब्रेक किया था, एच न्यू इक्वल टू क्या? एच न्यू नॉट प्लस क्या बेटा? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है सभी को? ये क्या था? न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, न्यू नॉट क्या था? हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था या मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फर्दर अगर तुम इसे ब्रेक करोगे तो ये किस में ब्रेक होगा बताओ? अब यहां से ध्यान देना है, एस सी अपॉन क्या? लेमडा वन, ठीक है, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू क्या? बोलो, लेमडा वन नहीं लिखे, लेमडा ही लिखो। और इसको क्या लिख सकता हूं? एस सी अपॉन क्या? लेमडा नॉट यहां पे लगा देता हूं, प्लस क्या? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है सभी को? तो ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? वेवलेंथ है। ये क्या है हमारा? वेवलेंथ ऑफ क्या? इंसिडेंट, इंसिडेंट क्या? लाइट। और लेमडा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। लेमडा नॉट क्या है अपना? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है सभी को यहां तक? चलो, अब देखो, हमने बोला था क्या बोला था? बोलो, कि मैंने बोला था कि ये अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो ऑफ कोर्स ये लेमडा नॉट क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, है कि नहीं? क्योंकि हम रिलेशन जानते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, जो कि हम बोल रहे थे, इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि लेमडा नॉट क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। क्लियर है यहाँ पे सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? बोलो। अब देखो, इस फॉर्मूला को अगर मैं फर्दर और सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, इसी फॉर्मूला को, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बोलो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एस सी, कॉमन ले लिया, ठीक है, 1 अपॉन क्या? लेमडा माइनस 1 अपॉन क्या? लेमडा नॉट। ये भी एक हमारा फॉर्मूला बन सकता है। क्लियर है बात सभी को? तो देखो, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको साफ करता हूं। ओके, लेट मी चेक कैमरा। या चलो, क्लियर है? नेक्स्ट, चलो, कुछ पॉइंट है जो कि हम लोग देखते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को सभी लोग, ठीक है, याद रखेंगे और थोड़ा समझ के लिखेंगे, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट, ठीक है, नोट करके लिखेंगे ऐसे, नोट, ठीक है। पॉइंट 1 लिख रहा हूं मैं कि काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ऑफ क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स, इज क्या बेटा? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी
intensity because and increases in intensity because and increases in intensity, ठीक है, does not affect the energy of photons। क्लियर है बात? ठीक है, ये ध्यान देना है कि इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी कभी भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जो हेनरी साहब ने एक्सप्लेन किया था, जो कि गलत था। ठीक है, सेकंड, इसी को थोड़ा सा rather it simply increases the number of क्या बेटा photons it simply increases the number of photons falling on the क्या surface of क्या metal। ठीक है, hence increases the क्या इंक्रीज कर देगा नंबर ऑफ क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे क्लियर हो बात सभी को? ठीक है, दोनों पॉइंट जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, नंबर ऑफ क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस द नंबर ऑफ क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है सभी को? इंक्रीजेस द नंबर ऑफ, यहां पर लिख लो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, यस उतार लिया। क्लियर है ना? क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी बिकॉज एन इंक्रीजेस इन इंटेंसिटी डज नॉट अफेक्ट द क्या एनर्जी ऑफ फोटोन। मैंने पहले ही बोला कि इंटेंसिटी का काम क्या है? ब्राइटनेस को बढ़ाना। ठीक है, तो वो तो कभी भी एनर्जी से इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता उसका, कोई भी इंटेंसिटी का एनर्जी से तो रिलेशन हो ही नहीं सकता है कि नहीं? हाँ, इंटेंसिटी का रिलेशन ये हो सकता है कि वो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि वो क्या बढ़ा रहा है? ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस कैसे बढ़ेगा? नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज कर जाए। अब यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाना है इस रूम में, तो मैं और लाइट जला दूं, नंबर ऑफ फोटॉन और ज्यादा रेडिएट होंगे, नीचे आएंगे, तो और ये बोर्ड ज्यादा अच्छे से नजर आएगा, ज्यादा विजिबिलिटी होगी, हो सकता है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि जो अपना इंटेंसिटी है उससे हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा सकते हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन कहां हिट करेंगे? सरफेस ऑफ मेटल पे, जिसके कारण इंक्रीज क्या कर जाएगा? नंबर ऑफ क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है सभी को? यहां पर बात समझ में आ रही है सभी को ये बात? चलो नेक्स्ट पॉइंट। हाँ ठीक है, यहां पे ध्यान देंगे सभी लोग। थर्ड पॉइंट जरा देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक क्या वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन क्या on the nature of depends upon, लिखो यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा, upon the nature of, किसके नेचर पे? नेचर ऑफ द मेटल। ओके, क्लियर है सभी को? अ मेटल
हैविंग, ध्यान रखना, हैविंग हायर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन क्या, एनर्जी, सभी को ये ध्यान रखना है पॉइंट, मेटल हैविंग अ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, क्लियर बात, सो अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ क्या, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात है कि नहीं। कहने का मतलब है कि ऑफ कोर्स जिस मेटल का हायर आयोनाइजेशन एनर्जी होगा उसका वर्क फंक्शन का वैल्यू भी क्या होगा, मतलब थ्रेशोल्ड का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा, है कि नहीं। ऑफ कोर्स क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें एनर्जी अगर ज्यादा देना पड़ रहा है कि नहीं, तो ऑफ कोर्स उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्या कि किसी मेटल से तुम इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है तो तुमको जो इंसिडेंट एनर्जी है वो ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तो वही यहाँ पे ये बात बोल रही जा रही है। क्लियर है सभी को, यहां तक समझ में आ रहा है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर जैसे तुम लिथियम और सोडियम का एग्जांपल ले लो, तो लिथियम में कहीं ना कहीं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा अपना, ठीक है, लिथियम और सोडियम कंपेयर कर ले, या लिथियम और सीजियम कंपेयर करो, ठीक है, तो लिथियम सीजियम अगर कंपेयर हम कर रहे हैं तो लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी कहीं ना कहीं ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत ही, उसके इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के बहुत पास है। बट इन द केस ऑफ सीजियम न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा बाहर वाले का, ठीक है, तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बाहर निकालना चाह रहा हूं तो ऑफ कोर्स इजीली मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूंगा, है कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, समझना इस बात को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। बट तब तक मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। मान लो कि ये है न्यूक्लियस, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक एलिमेंट का है, मान लो कि ये लिथियम का है, ठीक है, अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, किस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स इस पे ज्यादा होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास, बट यहां तो डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो इस पे फोर्स न्यूक्लियस का क्या होगा, कम होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी है कि यहां से, तो ऑफ कोर्स यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे को ज्यादा इजी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल ज्यादा है कि नहीं। तो नंबर ऑफ सेल अगर ज्यादा है तो अंदर में तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी तो होगा, इस सब सेल में भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्सन होगा, इसके चलते ये अगर इधर न्यूक्लियस इसको, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तुम बाहर ही रहो, क्योंकि मैं भी तो अंदर हूं, है कि नहीं। तो यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा तो इजीली निकाल सकता है, कंपेयर देन दिस ड्यू टू साइज, इतना भी आप समझिए, ठीक है। तो वही बात बोला जा रहा है, क्लियर है, सभी लोग नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है, लिख लिया। चलो थोड़ा सा कुछ ग्राफ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। हमने जो रिलेशन लिखा था, ठीक है, हमने रिलेशन क्या लिखा था, बोलो, हमने रिलेशन लिखा है कि अपना एच न्यू इक्वल टू क्या है, एच न्यू नॉट प्लस क्या है, काइनेटिक एनर्जी, या हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन फर्स्ट मान रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैं ये भी लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ कि नहीं, तो ये क्या हो गया मेरा y इक्वल टू क्या, बोलो, mx माइनस सी, इसी पे मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखो, अगर मैं पहला ग्राफ जो बना रहा हूं, ठीक है, जो मैं पहला ग्राफ बना रहा हूं वो है मेरा काइनेटिक एनर्जी, ध्यान देना सभी लोग, और किसके बीच, फ्रीक्वेंसी के बीच, काइनेटिक एनर्जी और किसके बीच, फ्रीक्वेंसी के बीच, ठीक है। तो देखो निगेटिव है, इंटरसेप्ट जो है हमारा वो निगेटिव आएगा, ठीक है, तो हम अगर ग्राफ को सोचे तो यहां से तो पार नहीं करेगा ओरिजिन से, तो थोड़ा सा दूर अगर ले हम, ठीक है,
तो ग्राफ यहां से जाएगा और ये नीचे की तरफ आता है डॉट लाइन निगेटिव, जो कि हम कंसीडर नहीं करते हैं यहाँ पे। क्लियर है बात सभी को? तो यहाँ पे जो स्लोप है हमारा, यहाँ पे जो स्लोप है हमारा, ध्यान देना, यहाँ पे जो स्लोप है हमारा वो h के बराबर है। यहाँ पे जो स्लोप है हमारा, ये ध्यान देना सभी लोग, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ध्यान देना। चलो ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ पे? ठीक है, अब अगला ग्राफ जो मैं बनाऊंगा, ये फर्स्ट ग्राफ है। ठीक है, सेकेंड ग्राफ, चलो यहाँ पे सेकेंड ग्राफ को देखते हैं। अब ग्राफ जो मेरा है वो है अपना काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच, आई के बीच। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं है। फॉर क्या कंडीशन क्या है? फॉर न्यू ग्रेटर देन क्या है? न्यू नॉट। कंडीशन भी लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन इसके, क्योंकि इंटेंसिटी घटाने बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी से उतारो। ठीक है, समझ में आ रहा है बात सभी को? सारे कंडीशन लिख के मैं तब बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलो नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ अपना, ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ में बना रहा हूं, थर्ड जो ग्राफ है हमारा। ठीक है, ध्यान रखना। देखो अभी भी क्या है हमारा? न्यू है, जो कि क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और क्या है? फोटो करंट है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो यहां भी क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी और फोटो करंट्स में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, तो ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट रहेगा फोटो करंट। अब फ्रीक्वेंसी में कुछ भी वेरिएशन करो ये कांस्टेंट आएगा, है कि नहीं? अब फोर्थ देखो, ठीक है, मैं बनाऊंगा ग्राफ किसके बीच? फोटो करंट और किसके बीच? इंटेंसिटी के बीच। तो ऑफ कोर्स ये किस में बना रहा हूं मैं? फॉर न्यू ग्रेटर देन क्या? न्यू नॉट, है ना? फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो क्या बनेगा ग्राफ? बोलो क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान देना सभी लोग। क्लियर सभी को? यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ रही है सभी को ये बात? ठीक है, तो ये चारों ग्राफ जो है वो तुम्हें हमेशा बेटा याद रखनी है। ठीक है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ग्राफ पे, तो प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, चलो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए समझ में आया? क्लियर है सभी को? बताओ, कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ। हम लोग क्लास में तो डिस्कस करेंगे ही, ठीक है, सेशन में, बट यहाँ पे भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत पूछा करो मैसेज करके। ठीक है, तुम्हारे पास नंबर है। ठीक है, ग्राफ बहुत जरूरी है, तो ध्यान रखना सभी लोग। ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? एग्जीबिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है? एग्जीबिशन ऑफ क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एग्जीबिशन ऑफ क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां पे केस 1 ले रहा हूं मैं, ध्यान देना। केस 1 न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो इसका मतलब है कि इंसिडेंट एनर्जी ग्रेटर देन क्या होगा? 5 होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इजेक्टेड क्या लिखूंगा मैं यहां पे? ध्यान रखना, इजेक्टेड electrons, ejected electron will have some kinetic energy, some क्या? kinetic energy, and क्या ऑब्जर्व किया जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या? इज ऑब्जर्व। मतलब जब भी याद रखना, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है बेटा,
अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ध्यान रखना, अगर इंसिडेंट जो एनर्जी, ऐसे भी सोच सकते हो, जो इंसिडेंट एनर्जी है या जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो अगर इसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हुआ तभी वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपेंड होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई जहां पे हो करेगा इक्वेशन, वहीं पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। क्लियर है सभी को बात? ये पहला केस है, ठीक है। अब हम लोग केस 2 लेते हैं, ठीक है। केस 2 ध्यान देना, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, ठीक है। तो यहां पे इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू क्या, 5, जहां पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट करेगा, ठीक है। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या विल हैव क्या, 0 काइनेटिक एनर्जी। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सो ऐसे लिखो, सो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। देखो इलेक्ट्रॉन तो यहां बेटा इजेक्ट करेगा, बट काइनेटिक एनर्जी नहीं होने के चलते, ऑफ कोर्स दो चीजें हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ध्यान रखना। अगर इंसिडेंट लाइट आई तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहा है तो उसको एक काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, तभी तो इस मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर जाएगा। मेटल सरफेस के ऊपर तो आ गया, बट यहां से बाहर जाने के लिए उसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी ही नहीं मिल रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो नहीं होगा, है कि नहीं। मेटल सरफेस के ऊपर तो आ गया इलेक्ट्रॉन, जब ये बराबर भी है फिर भी, बट काइनेटिक एनर्जी नहीं होने के चलते इलेक्ट्रॉन के पास यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट केस 2 देखते हैं, ठीक है। चलो पहले एक बार उतार लो सभी लोग प्लीज, ओके। चलो जल्दी करो, ठीक है। ये हटाओ, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज सभी लोग इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, ठीक है, वो लिखेंगे थर्ड पॉइंट, जो कि केस 3 बोलेंगे हम, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं कि जो अपना न्यू है वो लेस देन क्या है, न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। तो इन दैट केस इंसिडेंट नॉट इक्वल टू क्या, 5, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया, सॉरी ये एक मिनट, यहां पे तुम लिखो, डायरेक्ट लिख सकते हो कि नो, यहां पे ज्यादा लिखने की जरूरत है, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज क्या, ऑब्जर्व। समझ में आ रही बात? मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पे ऑब्जर्व नहीं किया गया, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व, ठीक है, ओ है ऑब्जर्व। क्लियर है सभी को? क्लियर है यहां तक? बोलो क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो एक दो पॉइंट और हैं जिनके बारे में हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, हटा दो ये, ठीक है। अब देखो हमने कंपैरिजन कर लिया केस 1, केस 2 और केस 3 लेके कि कब कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे जरा नजर डाल लेते हैं, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला मैं लिख रहा हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ध्यान रखना, इज एन एविडेंस ऑफ क्या, पार्टिकल नेचर ऑफ
पार्टिकल नेचर ऑफ क्या, लाइट। बहुत सही, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स increases with क्या बेटा, with increases of क्या, देखो frequency of light क्या used। तो ये ध्यान देना है। इसका मतलब है कि अगर मैं लिखूं तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो एच न्यू नॉट है ये किसके लिए है, ये मेटल के लिए बात हो रही है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बताता है। ये न्यू नॉट जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बता रहा है, मेटल, है कि नहीं। तो इसे मैं क्या कांस्टेंट कंसीडर कर सकता हूं यहाँ पे, यस। इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसको कांस्टेंट कंसीडर करूं क्योंकि ये तो सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बताता है। इसको कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वगैरह से इसको कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ मतलब है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से, है कि नहीं, उसी को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे देखो तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा वो किसके बराबर आ गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या, एच न्यू, है कि नहीं। तो अब समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, न्यू। तो फ्रीक्वेंसी से ही रिलेटेड है। क्लियर है दोनों पॉइंट सभी को, ओके बच्चा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ये पॉइंट क्लियर हुआ ना कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, सब याद रखना है, ठीक है, सारे पॉइंट्स, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और आगे का कंसेप्ट देखेंगे। तो चलिए मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास। चलो बाय, थैंक यू।